हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 179 के बारे में। और यहाँ पर हम पहले देखेंगे क्विक रिवीजन में कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर था कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2022 से बुधनी महोत्सव प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये है सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? तो ये है होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने किस वृक्ष का पौधा रोपकर वर्ष भर प्रतिदिन एक पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो ये है उपयुक्त दोनों, साल एवं रुद्राक्ष। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख अभियंता का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये है अखिलेश अग्रवाल। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आईएपी के मध्य अहम करार MOU हुआ है। यह किस क्षेत्र में कमी लाने के लिए किया गया है? तो नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये MOU साइन किया गया है। अगर आप डिटेल में इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में चरखा खादी मेला 2021 आयोजित किया जाएगा? तो ये है भोपाल। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में अखिल भारतीय पैराडाइज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये है उमरिया। बात करेंगे आज की यानी 22-23 फरवरी 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। इस पे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बात करें तो उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। बात करें डिटेल में तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई और यह समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया। बात करें तो दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति थी ये राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और इन्होंने 325 छात्रों को वर्ष 2018-19 की PhD उपाधि, स्नातक वर्ष 2018-19 की उपाधि तथा स्नातकोत्तर वर्ष 2018-19 की उपाधि एवं मेडल वितरित किए। और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने स्वागत उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि अवंतिका के विद्या वैभव को पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य 1957 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये आपको याद रखना है, ये उज्जैन में है विक्रम विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। बात करें आगे तो वर्तमान में विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार उज्जैन संभाग के 7 जिलों में फैला है, जिसमें कुल 188 महाविद्यालय एवं 14 शोध केंद्र शामिल हैं। और वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा 31 अध्ययन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। तो ये सभी आपको, इनका जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है। ये जो आपका करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे MPPSC वगैरह आपका आने वाला है अप्रैल में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है MPPSC प्री एग्जाम्स की। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर डे मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। और साथ में आप अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSuccess50। तो जल्दी से जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। MP पुलिस, MPSI, MP मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी टेस्ट सीरीज, आप लोग परचेज करें और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करें। और अभी फ्लैट 50% का ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, तो ऑफर का लाभ उठाएं। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में किसके द्वारा 20 फरवरी को दतिया व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया? बात करें अगर यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, गृह मंत्री। यहाँ पर हम बात करें तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है मध्य प्रदेश के और इन्होंने दतिया में 20 फरवरी को
दतिया व्यापार मेले का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि मेला हमारे देश की प्राचीन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मेले से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होता है और मनोरंजन व खरीदारी के लिए एक स्थान मिलता है। और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पूर्व में यह मेला कुछ कारणों से बंद हो गया था, ये कुछ सालों से अब ये मेला बंद हो गया था और इसे पुनः प्रारंभ या शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि दतिया व्यापार मेला जो है ये अभी कुछ समय के लिए बंद हो गया था और 2021 में 20 फरवरी को यह फिर से चालू किया गया है और अब यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। और मेले की अवधि 40 दिनों की रहेगी और दतिया व्यापार मेले में व्यापार व्यवसाय के साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहेंगे और मेले में प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में विराट अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये है दतिया, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे डिटेल में तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान ग्राम चित्तोबम में विराट अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ किया और डॉक्टर मिश्रा ने आयोजकों को पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए साधुवाद दिया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया के पहलवानों ने अतीत में जिले का नाम हमेशा गौरवान्वित किया है और दंगल जिले का प्रमुख खेल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, जो दतिया जिला है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जो दतिया जिला है इसका जो है दंगल इस जिले का प्रमुख खेल रहा है और मशहूर भी रहा है। तो ये आपको याद रखना है, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि दंगल किस जिले का प्रमुख खेल रहा है तो ये है दतिया। और मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि हमारे पारंपरिक खेल शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हाल ही में वन प्रबंधन के तहत मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में कितने लाख लोगों को 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा? बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 7,68,000 लोगों को वन प्रबंधन के तहत वर्ष 2021-22 में रोजगार दिया जाएगा 100 दिवस का। बात करें डिटेल में तो वन मंत्री है मध्य प्रदेश के कुंवर विजय शाह और इन्होंने बताया है कि वन प्रबंधन के तहत वर्ष 2021-22 में 7,68,000 लोगों को 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि लघु वनोपज संघ द्वारा 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की योजना को मंजूरी दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने लाख हेक्टेयर में लघु वनोपज इस वर्ष किया जाएगा, तो 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र में। और विभागीय वृक्षारोपण में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण का दायरा 5 से बढ़ाकर 10% तक कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग MPPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल डीप से क्वेश्चंस का जो डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है वो पूरी डिटेल से आप उनको नोट करें और पूरा याद करें डाटा। यहाँ पर बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ग्राम बाबरी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, बलरामपुर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने का निर्णय लिया गया है और साथ में यहाँ की जो बाबरी है उसका नाम बलरामपुर रखा जाएगा। तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री है मध्य प्रदेश कमल पटेल, उन्होंने कहा है कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को और गुलामी की निशानियों को बदला जाएगा और इसी के तहत नर्मदा जयंती पर आयोजित समारोह में होशंगाबाद जिले के ग्राम बाबरी का नाम जनता की सार्वजनिक मांग पर बलरामपुर और बाबरी घाट का नाम बलरामपुर घाट करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस कार्यक्रम में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा ललित कला पुरस्कार वितरित किए गए हैं? अगर बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, खजुराहो नृत्य महोत्सव। बात करें डिटेल में तो 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव या समारोह के अवसर पर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा ललित कला पुरस्कार की 10 विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूर्धन्य कलाकार प्रतिभाओं को पुरस्कार प्रदान कर शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया।
और प्रत्येक पुरस्कार के लिए 51,000 रुपए की राशि ललित कला पुरस्कार में दी जाती है। ये आपको याद रखना है। और एक ये याद रखना है कि इसमें जो कौन सी अकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और कितने लोगों को ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन एक ही से आपके एमपीजीके के ढेरों क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। बात करें यहाँ पर तो इस आयोजन की मुख्य विशेषता जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इसकी इस वर्ष की मुख्य विशेषता ये रही है कि 44 वर्षों के बाद 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन माँ जगदम्बा और कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खजुराहो जो है चंदेलकालीन अमूल्य धरोहर की ये गाथा है और भारतीय मूल दर्शन का चित्रण भी है और इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष विद्यमान है। और खजुराहो शाक्य, शिव और वैष्णव के अद्भुत संगम की स्थली है। तो ये भी आपका एक एमपीजीके का क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो खजुराहो है ये किसके अद्भुत संगम की स्थली है। तो वैष्णव, शिव और शाक्य के अद्भुत संगम की स्थली है। और इसको जो है किसने खोजा था या तलाशा था, तो वर्ष 1838 में इसको खोजा गया था। और इसको ये जो खोज है ये ब्रिटिश कैप्टन मिस्टर बट ने खजुराहो को तलाशा। तो ये आपको याद रखना है कि 1838 में ब्रिटिश कैप्टन मिस्टर बट ने खजुराहो को तलाशा था। इस टाइप से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमपीजीके के वो इससे बहुत कवर होते रहते हैं आपके। तो अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेते हैं तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो है ये पर डे का करंट अफेयर तो कंप्लीट होता ही है और साथ में आपका जो है एमपीजीके भी इससे कवर होता है और जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन जो साल भर का पूरा करंट अफेयर है ये कंप्लीट हो जाता है। और यही क्वेश्चन बार बार अगर रिपीट होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक आपसे आ जाता है तो आप पूरा टॉपिक इसको कवर कर सकते हैं। इससे आपके जो टॉपिक्स हैं मध्य प्रदेश एमपीजीके के वो इससे कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमपीजीके भी कवर हो रहा है और साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको पता चल जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में एमपीटी बोट क्लब कुटनी का लोकार्पण किसने किया है। बात करें तो एमपीटी क्लब, एमपीटी का फुल फॉर्म की पहले बात करें तो ये होता है मध्य प्रदेश टूरिज्म और इसी के तहत एमपीटी बोट क्लब कुटनी का जो लोकार्पण है ये किया है उषा ठाकुर ने। यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में तो ये पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री है मध्य प्रदेश की सुश्री उषा ठाकुर और इन्होंने खजुराहो के निकट राजनगर में पड़ता है ये कुटनी डैम और इस पर स्थित पर्यटन विभाग के एमपीटी बोट क्लब कुटनी का लोकार्पण उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की अध्यात्म मंत्री और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये कुटनी डैम में एमपीटी बोट क्लब का लोकार्पण हुआ है और साथ में यहाँ पर कुटनी रिसोर्ट भी है और इसी कुटनी रिसोर्ट, ये जो कुटनी रिसोर्ट है ये कुटनी आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक पर्यटन स्थल है जो अभी हाल ही में 2019 में ये खोला गया था। यहाँ पर कुटनी रिसोर्ट या कुटनी आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से फेमस है, पर्यटन स्थल है। तो आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और अब तो यहाँ पर बोट क्लब भी स्टार्ट हो गया है और कुटनी डैम पर बना हुआ है। तो ये आपको, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई थी तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो आपको जो कुटनी आइसलैंड रिसोर्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और अब जो अपकमिंग एग्जाम आएंगे उनमें इससे आपके एमपीजीके के क्वेश्चंस में ये कुटनी आइसलैंड रिसोर्ट से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जो वीडियो मैंने बनाई है उसकी लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।